श्री राम का मित्रों तथा राजाओं को विदा करना। श्री रामदास ने कहा। इसके बाद सुशील, सुग्रीव, विभीषण तथा अन्य वानरों ने भगवान से प्रार्थना की, हे राम, हम लोग भी आपके साथ स्वर्ग को चलेंगे। आपके बिना हमारे इस पृथ्वी पर जीवित रहना बहुत कठिन है। कृपया हमें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर राम ने कहा, हे विभीषण, तुम मेरे कहने से तब तक लंका में ही रहो जब तक संसार में मेरे नाम का प्रचार होता रहे। तुम आज ही लंका चले जाओ। विभीषण ने भी भगवान की बात मान ली और प्रणाम करके लंका को प्रस्थान कर दिया। चलते समय भगवान ने विभीषण को बहुत सम्मान दिया। इसके अनंतर जामवान से बोले, हे जामवान, जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहे तब तक तुम इसी लोक में रहो। द्वापर के अंत में फिर तुम हमारे दर्शन करोगे। तुम भी आज ही प्रस्थान कर दो और आनंद के साथ किसी स्थान पर निवास करो। तुमने लंका और वन में मेरी जो सहायता की है, उसी के प्रभाव से द्वापर में तुम मेरे ससुर के रूप में विख्यात होगे। राम की बात स्वीकार करके जामवान सीता जी तथा राम को प्रणाम करके चल दिए। चलते समय राम ने उनका भी अच्छी तरह सम्मान किया। तदनंतर हनुमान जी से राम ने कहा, हे वत्स, तुम भी आनंद के साथ इसी लोक में निवास करो। द्वापर युग के अंत में जब तुम्हारी अर्जुन के साथ सेतु विषयक होड़ होगी, उस समय तुम मेरा दर्शन करोगे। अब जाओ और मेरा भजन करते हुए आनंद के साथ रहो। राम की बात सुनकर हनुमान जी ने राम, लक्ष्मण तथा सीता को प्रणाम किया और चलने की तैयारी कर दी। चलते समय राम ने अपने गले से एक रत्नमाला उतार कर हनुमान जी को दी और सीता ने अपना बाहुभूषण उतार कर दे दिया। इसके पश्चात हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम किया और परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चले गए। इसके बाद राम ने अंगद को विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए और उन्हें किष्किंधा भेज दिया। निषाद राज को श्रृंगवेरपुर भेज दिया। इसके बाद रामचंद्र जी ने मकरध्वज को पातालपुरी भेजा। मकरध्वज को चलते समय राम ने विविध प्रकार की भेंटें दी। इनके अतिरिक्त और मित्रों को भी आदर सत्कार करके अपने अपने स्थान को भेज दिया। थोड़ी देर बाद राम ने युग केतु को बुलाया और विविध प्रकार के वस्त्राभूषण देकर विदिशा नगरी को भेज दिया। युग केतु ने भी राम तथा सीता को प्रणाम किया और अपनी सेना तथा परिवार को साथ लेकर चल पड़े। इसी तरह राम ने सुबाहु को मथुरा भेज दिया। पुष्कर को भी उनकी सेना के साथ पुष्करावती तथा तक्ष को तक्षशिला भेज दिया। फिर अंगद को हस्तिनापुरी के लिए और चित्रकेतु को स्त्री सेना तथा वाहनों के साथ उनकी राजधानी भेज दिया। चलते समय विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से राम ने इनका भी सत्कार किया। तदनंतर राम और सीता ने लव को बुलाकर कितने ही प्रकार के वस्त्राभूषण प्रदान किए और उनकी स्त्री तथा पुत्र के साथ उन्हें उत्तर कुरु देश में भेज दिया। जिस समय सब चलने लगे तो सीता ने उन्हें कामधेनु गौ दी। इसके बाद राम ने कुश को बुलाया और उन्हें भी स्त्री पुत्र तथा मित्रता रखने वाले राजाओं और सेना आदि के साथ अयोध्या भेज दिया। चलते समय कुश को राम ने अपनी दिव्य शस्त्र, महान उज्जवल धनुष, विविध प्रकार के सवारियां, वस्त्र और चिंतामणि दिया। इसी तरह नाना प्रकार की वस्तुएं देकर राम ने कुश से कहा, हे वत्स, अब तुम अयोध्या जाओ और धर्म पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करो। हे बच्चे कुश, इस जम्बू द्वीप तथा अन्य द्वीपों के रहने वाले राजाओं का भली भांति पालन करना। ऐसा कहने के बाद राम ने उन सब राजाओं से कहा कि तुम लोग भी कुश को मेरे ही समान मानना और सदा इसकी रक्षा करते रहना। राम की बात सुनकर उन राजाओं ने कहा कि बालक कुश आप ही के तेज से परिपूर्ण है। इस कारण मेरे लिए तो ये आपसे भी सैकड़ों गुना अधिक माननीय है। हे रघुत्तम,
हम जो कुछ कह रहे हैं उसे आप सच मानिए। जिस तरह अब तक आप हमारी रक्षा करते आए हैं, उसी तरह ये भी हमारी रक्षा करेगा। ये बालक अवश्य है, किंतु इसका पराक्रम बच्चे जैसा नहीं है। ऐसा कहकर उन राजाओं ने राम को प्रणाम किया और राम ने विविध प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा सवारियां आदि देखकर उन्हें हंसी खुशी विदा किया। वे सब कुश को अपने आगे करके अपने विशाल सेना के साथ चल पड़े। कुश ने चलते समय राम को प्रणाम किया और सीता ने कुश का माथा सूंघा। इसके बाद वे कुलगुरु वशिष्ठ के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्यापुरी को चलने की तैयारी करने लगे। उसी समय राम ने उस निंदक रजक धोबी तथा दासी मंथरा को सादर बुलाया और कुश के साथ अयोध्यापुरी भेज दिया। पिछले वैर का स्मरण करके ही रामचंद्र जी इन दोनों को अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले गए। कृष्णावतार में वह रजक राजा कंस का धोबी होकर उत्पन्न हुआ और दासी मंथरा पूतना हुई। श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने हाथों इन दोनों का संहार किया। रथ पर बैठकर चलते समय बार बार मुंह घुमाकर कुश आंसू भरे नेत्रों से राम और जानकी की ओर निहार रहे थे। इधर राम और सीता भी अपने हाथों से कुश को जाने का संकेत कर रहे थे। इस तरह संकेत करने पर कुश अपनी विशाल सेना लिए हुए अयोध्यापुरी को चल पड़े। जब पुरी में पहुंचे तो वह सारी नगरी राम के वियोग से रोती सी दिखाई पड़ी। अस्तु कुश पुरी में गए और बड़े उत्साह के साथ राज सिंहासन पर बैठे। इसके बाद अपने साथ आए हुए राजाओं का उन्होंने पूजन आलिंगन करके विदा किया। वे राजे भी कुश को प्रणाम करके अपनी अपनी नगरी को चले गए और वहां पर कुश की आज्ञा में रहते हुए पूर्ववत करभार देते रहे। दैववश वह राम निंदक धोबी तथा दासी मंथरा ये दोनों अयोध्यापुरी में ना मरकर अयोध्या के बाहर मरे, इसलिए उन्हें फिर जन्म लेना पड़ा। वैसे तो अयोध्या में जो लोग मरते हैं उन्हें फिर माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। उधर सब लोगों को विदा करके राम ने सब वानरों से कहा, हे वानर श्रेष्ठ गण, तुम सबने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया और मेरे साथ मारे मारे फिरते रहे। आगे चलकर द्वापर में तुम सब गोप होगे। उस समय मैं तुम्हारे साथ भोजन तथा विविध प्रकार की लीलाएं करूंगा। इसके बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि उस समय तुमने दंडक वन में मेरी सेवा करते समय बड़ा कष्ट उठाया था। आगे द्वापर युग में तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम होंगे और मैं स्वयं तुम्हारी सेवा करूंगा। इसके अनंतर राम ने उन भालुओं, वानरों तथा पूर्ववासियों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलो। तत्पश्चात राम ने कल वृक्ष और पारिजात ये दोनों वृक्ष इंद्र को दे दिए। फिर पुष्पक विमान से कहा कि तुम आज ही जाकर आदर पूर्वक कुबेर की सवारी का काम करो। ये सुनकर पुष्पक राम तथा सीता को प्रणाम करके चल पड़ा। चलते समय भगवान ने उसके भी अच्छी तरह आदर सत्कार किया। वाल्मीकि के समक्ष राम ने भरत पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की स्त्री उर्मिला तथा शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति से कहा, तुम सब अपने अपने पति के शरीर के साथ कल अपना शरीर चिता की अग्नि में जलाकर स्वर्गलोक चली जाना। उर्मिला आदि ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे राम को प्रणाम करके अपने अपने तंबुओं में चली गईं। इसके अनंतर राम उस रात्रि में सीता के साथ एक स्वर्ण में मंच पर सो गए। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी ऋषियों के साथ वहां ही ठहरे रहे और लक्ष्मण आदि भी वहां अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सानंद सोए।